अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं? खुश आमदीद SM सरफराज मिनी टेस्टिंग टेक्निक चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए आज एक बहुत ही अहम वीडियो लेके आए हैं। बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है कि हमारे समझ में अल्टरनेटर का नहीं आता कि वो किस तरह से वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि एक अल्टरनेटर किस तरह से वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। ये ड्राइंग आपके सामने है जिसमें हम इसका सारा एक्साइटेशन सिस्टम, AC वोल्टेज अल्टरनेटर के और इसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएंगे। ये हमारे पास एक एक्साइटेशन सिस्टम ब्रशलेस जनरेटर की ड्राइंग है जिसमें इसके ये मेन वोल्टेज हैं इसके 400। यहाँ से हमारी ये आउटपुट जनरेटर की जनरेट होती है। इसके आगे हमारा ये ऑटोमेटिक वोल्टेज आ जाता है AVR। ये आगे हमारा यहाँ पे एक्साइटर आ जाता है। ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है जो इसके एक्साइटर फील्ड के ऊपर एक्साइट करता है इसको। ये हमारा एक्साइटर है, ये एक्साइटर फील्ड इसके अंदर घूम रही है। अच्छा, अब ये यहाँ से इसको वोल्टेज कैसे मिलते हैं जबकि यहाँ पे तो कोई वोल्टेज नहीं होते। मेन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर इसको वोल्टेज किस तरह से मिल रहे हैं। यहाँ से ये जो है ये सप्लाई, जबकि हमारा जनरेटर बंद हो जाता है तो यहाँ पे इसको AVR से वोल्टेज कहाँ से आते हैं और ये आगे यहाँ पे DC वोल्टेज किस तरह से देता है और ये सारा फंक्शन किस तरह काम करता है। ये सारी चीज़ से पहले ना ये होता है रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म। जब हमारा ये सारा जनरेटर को हम ऑपरेट कर लेते हैं, प्राइम मूवर शाफ्ट के ज़रिए घुमा लेते हैं, तो इसमें कुछ हमारा मकनातीस रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म जिसको कहते हैं वो इसकी फील्ड में मौजूद होता है। ये जब जैसे ये घूमता है फैराडे लॉ के मुताबिक, तो ये इसमें से हमारी जो फील्ड है इसमें मैग्नेट के सिस्टम नॉर्थ साउथ पोल के ज़रिए ये यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस कर देता है। इसमें जैसे कोई थोड़े से वोल्टेज आते हैं, ये हमारे AVR जितने भी वोल्टेज यहाँ पे आ जाएं, वैसे ये AVR कुछ 110 पे भी ऑपरेट होते हैं, कुछ होते हैं जो 220 सप्लाई लेते हैं 230, और कुछ 400 सप्लाई पे भी AVR की इनपुट होती है। और इनकी आउटपुट जो है ये होती है 0 से 90 वोल्ट DC। इनपुट होती है हमारी 110, 220 और 400। और जो हमारी इसकी ये होती है ये 0 से 90 होती है। जैसे जैसे हमारा लोड इंक्रीज़ होता है तो उस तरह उसकी सेंसिंग के वोल्टेज भी बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हमारा लोड कम होता है AVR फ़ौरन से हमारे वोल्टेज 400 यहाँ पे मैनेज करने के लिए यहाँ पे उसके 90 वोल्ट को भी कम ज़्यादा करता चला जाता है। अब सबसे पहले हमारे यहाँ से इसने AVR ने वोल्टेज लिए, इसने यहाँ पे DC वोल्टेज एक्साइटर को दिए, इसके अंदर ये फील्ड घूम रही है। हमेशा जब भी DC मैग्नेट फील्ड में जाता है तो वो आगे AC वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। DC से DC वोल्टेज नहीं बनते, DC से घूमते हुए वोल्टेज पैदा होते हैं AC। हमेशा जितनी भी कोई भी चीज़ रोटेटिंग करती है वो वोल्टेज पैदा करती है AC। अब यहाँ पे ये 3 फेज़ हमारी समझने है एक्साइटर फील्ड, क्योंकि हमारा 3 फेज़ जनरेटर है तो इसने यहाँ से 3 तारें AC की देनी है। फिर यहाँ पे हमने ये लगा देनी है रेक्टिफायर डायोड ब्रिज असम्बली। ये यहाँ से हमारे DC जो है ये हमारी मेन रूटर की जो ये DC है यहाँ पे इसको मिल जाने हैं। अब यहाँ पे इसको फिर इसलिए DC मिले हैं, यहाँ पे भी इस एक्साइटर को DC मिले हैं क्योंकि इसने घूमना है, घूम के इसने मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा करनी है वो फिर यहाँ पे जाके नॉर्थ साउथ पोल के ज़रिए वो AC में शिफ्ट हो जानी है। जैसे यहाँ से हमारी इसको DC मिली, इसने आगे घुमा के इसको AC दी, और फिर हमने ब्रिज लगा के इसको DC दी और इसने यहाँ पे घुमा के फिर यहाँ पे दी।
ये हमारा सारा रूटर वाला जो पार्ट्स है, ये हमारा रोटेटिंग है, ये हमारा प्राइम मूवर के साथ शाफ्ट के ज़रिए ये हिस्सा घूम रहा है। और जैसे कि फैराडे कहता है कि जब भी किसी वाइंडिंग के दरमियान में कोई आप इलेक्ट्रिक कंडक्टर को घुमाएंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और जब वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कता करता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होती है, और ईएमएफ के पैदा होने से वोल्टेज पैदा होती है, और ये हमारे यहाँ पे वोल्टेज आ जाते हैं। ये हमारा जो हिस्सा है ये हमारा सॉकेट होता है, ये हमारा हिस्सा घूम रहा होता है, और इस रोटेटिंग के ज़रिए यहाँ पे वोल्टेज पैदा होते हैं। ये ब्रशलेस जनरेटर का सिस्टम है, इसमें सारा ये जितना भी काम है, जैसे ये बता रहा है विद ब्रशलेस जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम द स्टेशनरी कंपोनेंट टू द रोटेटिंग कंपोनेंट अक्रॉस द एयर गैप। तो ये इन्होंने एयर गैप इसमें दिया हुआ है कि थोड़े से फासले में ये चीज़ घूम रही है, तो यहाँ से इसका सारा ये फ्लैश पैदा हो रहा है। ये हम टोटल ड्राइंग जो है ये हमारा अल्टरनेटर जो भी समझ जाएगा उसको अल्टरनेटर पे काम करना आसान हो जाएगा कि इसके मेन पार्ट्स क्या हैं। कि यहाँ पे इसका कनेक्शन बॉक्स होता है जहाँ से हम आउटपुट पावर ले लेते हैं अपनी जनरेटर की। ये वाला पार्ट्स इसका AVR होता है। AVR पे मैंने डिटेल से वीडियो बना ली है, जिन भाइयों को नहीं समझ आई वो मेरी लास्ट वीडियो देख लें। AVR ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है, इसने लोड ऑन डिपेंड वर्किंग करनी होती है। हमारा लोड बढ़ रहा है तो इसने DC वोल्ट ज़्यादा करते जाने हैं, लोड कम हो रहा है तो इसने यहाँ पे DC वोल्ट भी कम करते चले जाने हैं। ये इसका मेन फंक्शन है। और इसने हमारे कांस्टेंट वोल्टेज जो हमने जस्ट किए होते हैं 400 पे 415 पे, वो इसने यहाँ पे हमारी आउटपुट मैनेज रखनी होती है। लोड बनने से हमारे वोल्टेज डिप होते हैं, लोड कम होने से ओवर होते हैं, लेकिन इस दोनों चीज़ों से बचाने के लिए AVR काम करता है। इसने साइटेशन फ्लस ले के हमारे AC यहाँ पे ब्रिज लग के इसको फिर DC पे देनी है। डायरेक्ट हम इसलिए नहीं इसको चला सकते इस फील्ड को, क्योंकि इसका फ्लक्स कम होता है और यहाँ पे इसने हैवी फ्लक्स देना होता है। और वैसे भी DC से इसने घूम के AC लेनी होती है, और यहाँ पे इसको फिर DC चाहिए होती है AC में चेंज करने के लिए। तो ये यहाँ पे इस तरह से ये वर्किंग करते हैं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।